हेलो दोस्तों, चलिए समझते हैं तीसरा क्वेश्चन। अष्टफल की उप सहसंयोजक यौगिकों में डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल का विपाटन या विस्फुटन, विपाटन बोलो या विस्फुटन बोलो एक ही है। ठीक है, किसमें अष्टफल की संकुल बोलो, अष्टफल की संकुल है या अष्टफल के उप सहसंयोजक यौगिक है। तो इसमें क्या होगा, डी ऑर्बिटल का क्या होगा, विपाटन। कैसे होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र है, चित्र में आप देखिए, चित्र में अष्टफल की एक संरचना बना है, उसके ठीक केंद्र में क्या है आपका M n+1 है। ठीक है, ये जो है M+ आयन जो है वो क्या है, धातु आयन है। ठीक है, एक प्रकार से एग्जाम्पल ये धातु आयन बीच में है केंद्र में, और उसके कोनों पर क्या है, लिगेंड है L-, के लिगेंड है। और अक्षों का भी निर्माण इसमें किया गया है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष का। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बनाएगा अष्टफल की व्यवस्था का। ठीक है, तो अष्टफल के उप सहसंयोजक यौगिकों में धातु आयन जो है अष्टफलक के केंद्र पर व लिगेंड उसके घेरे हुए सभी कोनों पर होते हैं। ठीक है, जिससे धातु आयन जो है धातु आयन के दो ऑर्बिटल जो है, ठीक है, इस चित्र में क्या होता है कि जो अक्षों पर है वो क्या है, आपके लिगेंड है, लिगेंड अक्षों पर यहाँ पर है। और जो धातु आयन होते हैं, धातु आयन M+ का, उसका जो डी ऑर्बिटल होता है, उसमें से 2 डी ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं अब धातु आयन का, उसमें से सिर्फ 2 ऑर्बिटल कौन कौन सा, dx² - y² व dz²। ये दोनों जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो अक्षों पर होते हैं, और अक्षों पर होने के कारण ये लिगेंड के सीध में होते हैं, और लिगेंड के सीध में होते हैं। ठीक है, जिससे लिगेंड का जो प्रभाव है वो इन दोनों ऑर्बिटल्स पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक, इन पर प्रतिकर्षण प्रभाव जो है ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, किस पर पड़ता है, dx² - y² व dz², इन दोनों पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अक्ष पर स्थित, और अक्ष पर ही लिगेंड है, और लिगेंड के सीध में होते हैं, जिसके कारण इन पर प्रभाव ज़्यादा होता है। और जो बाकी 3 ऑर्बिटल बचे, डी ऑर्बिटल के 3 जो ऑर्बिटल बचे, dxy, dyz और dzx। ठीक है, लिखा हुआ है देखो, 3 डी ऑर्बिटल dxy, dyz और dzx है। ये 3 जो ऑर्बिटल हैं जो बचे हैं वो अक्षों के बीच में होते हैं, अक्षों के बीच में होते हैं, यानी x अक्ष y अक्ष के बीच में होगा, ऐसा y अक्ष z अक्ष के बीच में होगा, ऐसे z अक्ष x अक्ष के बीच में होगा, ऐसा। तो अक्षों के बीच में होता है, जिस कारण से लिगेंड का जो प्रभाव है इन तीनों ऑर्बिटल्स पर कम पड़ता है, जिसके कारण इनकी ऊर्जा जो है कम हो जाती है। और जो dx² - y² और dz² है ना, जिन पर क्या होता है, लिगेंड का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो उन पर ऊर्जा ज़्यादा लगता है, जिसके कारण उनकी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 ऊर्जा समूह का निर्माण होता है। ठीक है, यानी डी ऑर्बिटल, जो 5 डी ऑर्बिटल है वो 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, उच्च ऊर्जा समूह में और निम्न ऊर्जा समूह में। ठीक है, उच्च ऊर्जा समूह में और निम्न ऊर्जा समूह में। तो इस तरह से निम्न ऊर्जा समूह T2G, जिसमें dxy, dyz और dzx होता है। ठीक है, दूसरा ऊर्जा समूह EG, जिसमें क्या होता है, dx² - y² और dz² होता है। अब जो उच्च ऊर्जा समूह और निम्न ऊर्जा समूह है, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें del 0 से या d10 dq से दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप चित्र में यहाँ देखेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ पर सबसे शुरू में देखो 5 डी ऑर्बिटल हैं। अब 5 डी ऑर्बिटल में क्या होता है, जब ऊर्जाओं में अंतर होता है, तो देखो उच्च ऊर्जा में 2 ऑर्बिटल दिख रहे हैं ईजी में, ईजी के जस्ट बगल में क्या है आपका 2 डब्बा दिख रहा है ना, 2 डब्बा क्या है, 2 ऑर्बिटल है। पहला dx² - y² है और दूसरा dz² है, और नीचे तीसरा 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे जो T2G वाले हैं ना, वो 3 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो उनका ऊर्जा क्या है, निम्न है। ठीक है, dxy, dyz और dzx। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जाओं में अंतर हो जाता है, जिसके कारण डी कक्षक का विपाटन होता है। डी कक्षक का विपाटन का मतलब ही ये होता है कि उन डी कक्षक के ऑर्बिटल्स, डी कक्षक के जो 5 डी कक्षक होते हैं, उनके ऊर्जाओं में अंतर के कारण उनका 2 समूह में बट जाना। ठीक है, यही है डी कक्षक का या डी ऑर्बिटल का विपाटन। ठीक है,
तो अष्टफलकी संरचना में इसी तरह से विपाटन होता है। अष्टफल की जो संरचना होता है उसमें इसी तरह विपाटन, इसमें जो सीध में आता है लिगेंड के जो पास में रहेगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा रहेगा और जो लिगेंड के पास में नहीं रहेगा उसमें कम ऊर्जा रहेगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर यह भी है जो T2G और EG है, इसका यूज़ उच्च ऊर्जा समूह और निम्न ऊर्जा समूह को दिखाने के लिए नहीं होता। ठीक है, ये जो T2G है वो केवल DXY DYZ और DZX ये आएगा ना उसके लिए रहेगा, मतलब चाहे निम्न में आए या उच्च ऊर्जा में आए। ठीक है, जिसमें भी आएंगे उसके लिए T2G ही लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या लिखेंगे, T2G ही लिखेंगे। यानी T2G रिप्रेजेंट करता है DXY DYZ और DZX को, और जो EG है, EG वो किसको रिप्रेजेंट करता है, DX² माइनस वाई स्क्वायर व DZ² को, इनको रिप्रेजेंट करता है EG। EG का रिलेशन जो है उच्च ऊर्जा से नहीं है, ये आपको समझ आएगा चतुष्फलकी आपका संकुल में जो डी ऑर्बिटल का विपाटन होता है उसमें समझेंगे। उसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें उल्टा होता है, इसमें जो उच्च ऊर्जा है वो निम्न ऊर्जा हो जाएगा उसमें, और जो इसमें निम्न है वो उच्च ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी समझेंगे। तो ये अष्टफलकीय संरचना है जिसमें हमने देखा कि विपाटन कैसे होता है। ठीक है।